तू ऐसी कौन सी आंखन के अंदर लाली लगा के आया है जो तू सोच रहा है कि गंजे डॉन को तू तेरी आंखों पे फिदा कर लेगा? बता कौन सी कंपनी का सुरमा लगाया है रे तूने? तूने सोचा कि गब्बर का आदमी गंजा तेरी आंखों के अंदर आके हिप्नोटाइज हो जाएगा? ऐसी लात मारूंगा गर्दन के ऊपर, तेरे गोटे निकल जाएंगे तेरे मुंह से। सारा का सारा पैसा हमारा, मम्मी बोली बारूद प्यारा, बेटा मेरा सबसे न्यारा, यो यो यो। कभी नहीं सोचा किसी ने ऐसा, मैं बन जाऊंगा एक रैपर जैसा, गीत गा के बनाऊंगा पैसा। बारूद बारूद। ये मेरे दोस्त, बताओ तुमको ऐसा क्या हुआ है दुख जो तुम मुझको बताओगे? मैं तुम्हारी बात को जरूर सुनूंगा, फिर तुम बाद में पछताओगे। यो मदरचोद। यो क्या हो गया सुबह सुबह? गांड में से गू ना निकला जो इतनी सुबह सुबह गाली दिए जा रहा है? मस्टुंडे गादू इतना खतरनाक में गीत जिससे गांड फट जाए तेरी और निकल जाए तेरी चीख। मदरचोद सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। मैं तेरे को ये बता रहा, पद्मो ने पूरे बाजार के अंदर ये अफवाह फैला दी कि बारूद उससे शादी नहीं करेगा। अब पद्मो के पीछे बंदों की लाइन लगी पड़ी है, अब उसके लिए रिश्ते ही रिश्ते आएंगे। वो तुझसे प्यार व्यार ना करती। ओए ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि पद्मो को बारूद के सिवा कोई और चाहे। हर किसी की गांड फाड़ दूंगा मैं अगर पद्मो की तरफ किसी ने देख भी लिया तो। वो तो मुझे ना पता तू उससे प्यार करता है या ना करता, पर मुझे इतना जरूर पता पद्मो के पीछे लाइन लगी पड़ी है बाजार में। अब या तो तू जाके पद्मो को मना ले या फिर किसी और का होता हुआ देख ले। मैं पद्मो के पीछे पागल हुआ पड़ा हूँ, उसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो आज ऐसा काम कर रही है जिससे मेरी नाक कट जाएगी। ऐसे तो फिर किसी के सामने मेरा खौफ ही ना रहेगा मस्टुंडे। फिर तो हर कोई ये समझेगा कि बारूद एक नंबर का चूतिया है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे हर किसी को सेट करती फिर रही है। बता मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे लड़कियों को कितना ही समझा लो मस्टुंडे, पर उनके तो बिल्कुल गोटे बराबर ना समझाते कोई भी बात। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा। आंटी क्या लग रही हो आप इस ड्रेस में, जैसे कि सामने सोनम की सामने सोना भी रख देना आंटी तो भी आपसे कम चमकेगा। इतनी इतनी खूबसूरत लग रही हो आप। थैंक यू बेटा थैंक यू। मम्मी मैं बाहर जा रहा, आजा मस्टुंडे, तेरे से वो पुराना हिसाब पूरा करना है। ठीक है आंटी, बाय, फिर मिलता हूँ। अब बोलियो तू बेवड़े, तेरे को पता है मैंने घर पे आज तक ये ना बताया कि मेरी पद्मो के साथ चूटर पुटर हो रही है और तेरी सोनम के साथ हो रही है। सोनम ना सोनम, मम्मी के सामने सोनम नाम ले रहा तू है तो मैं कौन सा जानबूझकर बोला था? अरे मेरे को वो शर्ट इतनी मस्त लगी जो आंटी ने डाली, मेरा तो यूं मन कर रहा था सोनम अगर यहाँ होती तो उसकी वहीं पे टांगे उठा के उसकी दुग्गी गीली कर देता मैं, पानी पानी कर देता, पूरे घर में पानी पानी, उसकी दुग्गी के पानी की बाढ़ ला देता मैं, बाढ़। है तेरी टूटनी में इतना जोर? मादर चौथ, तेरे से तेरी टांगों पे खड़ा होके सूसू भी ना किया जाता, तेरी मूतते ही तो टांगे जूझने लग जाती है। वो शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, वो सुस्ती सी आ रही है शरीर में, हड्डियां थोड़ी कमजोर सी हो रही है, तभी इसी हमारे टांगों पे ना खड़ा होया जा रहा, थोड़ा हल्का हल्का लग रहा शरीर। अच्छा मेरा मन तो यूं कर रहा है तेरी खाल के अंदर घुसा भर दूं मैं। लोडू ऐसे बता, मुट्ठी मारे को आज कितने दिन हो गए? कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की। कौन सी मुट्ठी? तुम क्या सोच रहे हो? तुम खुद की तरह मेरे को खत्म सिंह समझ रहे हो? मुट्ठी मारे को आज कम से कम मेरे को महीना हो गया, महीना। तुम ऐसे सोच रहे हो जैसे पता नहीं मैंने तो कभी दुग्गी देखी ना, मैं तो मुट्ठी मार के गुजारा करूं, मैंने कभी मुट्ठी मारी भी ना, कम से कम महीना हो गया, महीना। सही कह रहा तू, खा तेरी माँ की कसम। ना मम्मी कसम ना, सच बताऊं तो आज पूरे दिन में 3 बार हिला लिया। पहले मम्मी के साथ सब्जी लेने गया बाजार में तो वहाँ पे खतरनाक लंबी टांगों वाली सेक्सी लड़की आ रही, छोटी सी निक्कर डाल के, उसकी टांगन ने देख के मेरी टुंटनी खड़ी हो गई। फिर मैंने घर पे आके टॉयलेट में जाके मुट्ठी मार दी। फिर मैं दोपहर में खाना खा के सोने गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर फोन चला लूं। फिर फोन के अंदर खतरनाक वैसी लंबी टांगों वाली वो अंग्रेजनी आ गई, अंग्रेजनी, उसको देख के मैंने फिर मुट्ठी मार दी। फिर मैं थोड़ी देर सोया, सोते जैसे मैं उठा तो मुझसे पहले तो मेरा शहजादा खड़ा। मैं सोचूं कि मैं सोया था, ये मेरे साथ ही सोया था, तो ये मुझसे पहले कैसे खड़ा हो गया? फिर वो सोनम और मेरी कुछ फोटो थी, फिर मैंने सोचा इसी मारे ये खड़ा तो है, तो इसी बात पे फिर एक आधी फोटो देख ली मैंने, तो फिर सोनम की कुछ ज्यादा याद आ गई। फिर टॉयलेट के अंदर जाके टूटी चला के पानी टपक टपक कर रहा ताकि घर वालों को शक ना हो जाए। फिर तीसरी बार फिर मैंने फिर मुट्ठी मार दी, फिर छिल गया मेरा सारा सामान। तो गांडू, कैल्शियम की कमी तो तेरे शरीर में होगी ना। पूरे दिन के अंदर तू 3 बार टूटनी को हिला रहा, तू महीने का हिसाब लगा, पूरे 1 महीने के अंदर तूने 3 या 9 पूरे 90 बार हिला लिया, पूरे 90 बार।
मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिस दिन तेरी सुहागरात होगी तो तेरा टूटना भी ना खड़ा होगा, तेरे टूटने के ऊपर घंटा भी फर्क ना पड़ेगा, जूं भी ना रहेंगे कि जूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी सुहागरात वाले दिन तेरे को तो नकली टूटना लगाना पड़ेगा किसी का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पापा कैसे बनूंगा? कैसे मेरे बच्चे होंगे जब मेरे टूटने के अंदर कोई जान ही ना बचेगी? फिर मेरे इस धरती पे रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस टूटने को ही काट के फेंक दूंगा। ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी। लोडू, कविता तो ढंग से बोल ले। ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस। मादर चोद, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा तू। तेरा टूटना काट के फेंक देगा? काट के दिखा दो तेरे टूटने को, तेरे में इतनी हिम्मत है तो। तू ना काट सकता? ऐसे काटा जाता है कभी टूटना? कम से कम खून की धारियां बहेगी, धारियां। तो फिर मैं पापा कैसे बनूंगा? कैसे मेरे बच्चे मेरी झोलियों में खेलेंगे? कैसे कैसे होगा मेरा सब कुछ? कैसे मेरा परिवार बनेगा? ले मादर चोद, अब तू ये बता कब तेरा हफ्ता देगा बुड्ढे? तूने सोचा कि गब्बर के आदमी बिल्कुल भाग बोसड़ा है। तू जानता नहीं है गब्बर सरदार को। अगर हम तेरे को वहां तक उठा के लेके चले गए ना तो गब्बर 1 मिनट नहीं लगाएगा, तेरी धड़ को तेरे सर से अलग कर देगा 1 मिनट में। अरे बच्चों, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। अरे कुछ तो दया करो रे इस बूढ़े पे। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। मैं कहाँ से तुमको पैसा ला के दूँ? अरे इस उम्र के अंदर तो टूटनी भी ना खड़ी होती। कहाँ से मैं तुमको मजदूरी करके पैसा ला के दूँ? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अरे मैं तो पहले ही कर्जाऊ हो चुका हूँ। हर रोज मेरे को मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा खाना पड़ता है, टाइम पास करता हूँ मैं। हर रोज़ मेरे को तो क्या बताऊँ, चाउमीन बर्गर खा के टाइम पास करना पड़ता है। कहाँ से पैसा लाऊँ मैं? अरे इतना पैसा नहीं है। कहाँ से मजदूरी करूँ? मुझसे तो ईंट भी ना उठाई जाती रे बच्चों। अरे मैं जॉकी का कच्छा पहनता हूँ, बनियान पहनता हूँ लक्स कोजी की। अब कहाँ से लाऊँ पैसा? मेरे हालात देखो, बख्श दो मेरे को। तो तू हमको चूतिया बना रहा? तूने सोचा कि मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा? मैं मैकडोनल्ड का पिज्जा खाता हूँ, मैं बर्गर खाता हूँ, चाउमीन खाता हूँ, इतनी गरीबी में रहता हूँ। तू सोचता है तेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है और मैं इनके सामने दुखड़ा गाऊंगा तो मुझको ये छोड़ के चले जाएंगे? नहीं बुड्ढे नहीं, हमारे अंदर कोई दिल दया रहम नहीं है। तू जल्दी से बस ये बता, हफ्ता कब देगा? मैं सच बता रहा हूँ। तुम चाहे मुझसे हर बार पूछो चाहे ना पूछो, पर मेरे पास नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। अरे मैं कर्जाऊ हो चुका हूँ। मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ चुका है। अरे क्या बताऊँ मैं? तू, मुझे लग रहा है बुड्ढे तू जानता नहीं है हमारी दहशत को। तुझे सही बता रहा हूँ मैं बुड्ढे, चुप करके हफ्ता दे दे, वरना गब्बर के सामने अगर मैं तुझको ले गया तो गब्बर का पाद निकल जाएगा। अरे गंजे डॉन, क्या कह रहा है तू? सरदार का पाद निकल जाएगा? है? ये किसने कह दी सरदार का पाद निकल जाएगा? है? सरदार के बारे में इतनी कोई बुरी बात थोड़ा ना कह सके। है? मैंने ऐसा कुछ ना कहा। अरे इस बुड्ढन की आंखन में कोई जादू है। ये बूढ़ा कोई ना कोई जादू कर रहा है आंखन से। बता बुड्ढे, तू ऐसी कौन सी आंखन के अंदर लाली लगा के आया है जो तू सोच रहा है कि गंजे डॉन को तू तेरी आंखों पे फिदा कर लेगा? बता कौन सी कंपनी का सुरमा लगाया है रे तूने? तूने सोचा कि गब्बर का आदमी गंजा तेरी आंखों के अंदर आके हिप्नोटाइज हो जाएगा? ऐसी लात मारूंगा गर्दन के ऊपर, तेरे गोटे निकल जाएंगे तेरे मुंह से। अरे बेटा, मैं कहाँ सुरमा लाली लगाऊंगा रे? एक आदमी हो कि मैं सुरमा लाली लगाऊंगा? अरे औरतों वाले शौक नहीं है मेरे। तेरे शौक अगर औरतों वाले नहीं है तो क्या हुआ? हमारा सरदार आदमियों की भी गांड मारता है। अरे बेटा, मेरे को तो छुआछूत की बीमारी है। अगर तुम्हारी गब्बर ने अगर मेरी गांड मार भी ली तो उसको भी छुआछूत हो जाएगी। मादर चौथ बुड्ढे, तू हमको ये बात बोल के बहला रहा है? अरे तेरी बीमारी से गब्बर को क्या लेना देना? गब्बर ने तो सिर्फ गांड मारनी है, गांड। और गब्बर के सिवा कोई और बीमारी इस शहर में फैल नहीं सकती। छुआछूत तो क्या बीमारी है? अरे गब्बर के अलावा ऐसी बीमारी का नाम आज तक हमने नहीं सुना। तुम्हारा गब्बर अगर आदमियों की गांड मारता है तो तुम भी तो उसके आदमी हो। मुझे को तो लग रहा है वो तुम्हारी भी गांड मारता होगा। लड़के, तू जानता नहीं है हम किसके आदमी है, और तेरे माँ बाप ने तुझको ये सिखाया नहीं? जब बड़े बात करते हो तो बीच में छोटे कभी बोला नहीं करते। गांड के अंदर एक के संताली घुसा के ऐसी चलाऊंगा, गांड का गुड़ गोबर बना दूंगा तेरी। का गांड का गुड़ गोबर बना देगा? तेरी बंदूक के अंदर से गोलियां ना निकलती जो गुड़ निकलेगा। तू जानता नहीं है बच्चे, तू किसके आदमियों से पंगा ले रहा है? हम तेरी गांड यहीं पे तोड़ देंगे। और अगर तेरे माँ बाप ने थाने के अंदर जाके रिपोर्ट लिखवाई और उन्होंने कहा कि गब्बर के आदमियों ने मेरे बेटे को पीटा है, तो सच बता रहा मैं तेरे को, गब्बर का इतना खौफ है वो पुलिस वाला तेरे को जेल में डाल के तेरी गांड मार लेगा। चल अब चला जा यहाँ से, हमको इस बुड्ढे से निपटने दे। भैया थोड़ा सा तो रहम खाओ।
अरे तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आती है क्या बुजुर्गों पे? अरे तुम भी तो किसी के कोख से निकले हो, तुम्हारे भी तो माँ बाप होंगे। चुप कर बुढ़े, तू क्या सोच रहा है कि तू हमारे दिल के अंदर दर्द डाल देगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर वालों का नाम लेने की? तूने क्या सोचा कि इनके घर वालों का नाम लूंगा और ये पिघल जाएंगे? अरे बुड्ढे, तू जानता नहीं है हमारे दिल में कोई रहम नहीं है। हमने तो हमारे माँ बाप को उस उम्र में छोड़ा था कि जब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे। अगर तुम्हारे माँ बाप की कोख से ना पैदा हुए तो क्या तुमको किसी ने लॉटरी में निकाला? तेरी गांड में कीड़ा लग रहा है लड़के मेरे को। तेरे को कितनी देर होगी बोलते हुए चला जा यहाँ से। अगर तू यहाँ से 3 गिनते नहीं गया तो तेरी यहीं पे अर्थी बिछ जाएगी। 1, ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे को 3 तक पहुंचने में। 2, अभी भी तेरे पास टाइम है बच्चे, चला जा। 2.5, अरे चला जा। 3.25, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसकी गांड तोड़नी पड़ेगी। 3, ले। तुम दोनों मादरचोद हाथ में बंदूक लेके खड़े रहो, इसने मेरी गांड मार ली। ये तूने ठीक नहीं किया लड़के, तू खुद को बड़ा डॉन समझ रहा है एक बुजुर्ग पे हाथ उठा के। तेरी अगर इतनी ही औकात है तो तुम मेरे साथ भिड़ के देख। मैं तुम जैसे टुच्चो पुच्चो से नहीं भिड़ूंगा, मैं सीधा तुम्हारे गब्बर से भिड़ूंगा, गब्बर से। उसको अगर इस शहर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी बारूद नहीं। पर लड़के, गब्बर तक पहुंचने के लिए तुझे पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। तू जानता नहीं है रे, इन बाजुओं में कितना जोर है। इन बाजुओं ने 2-2 अनारकलियों को अपने कंधे पे बिठाया है, सारी रात बजाया है, पर इन बाजुओं में जोर ना खत्म हुआ। कहाँ बजाई है अनारकली? अनारकली कहाँ हुआ? तू इतना बड़ा हो गया है, तेरे को अनारकली नहीं पता? हम भी भूल गए, हम भी किस 2 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं। अनारकली मतलब कि उठाई हुई लड़कियां। अच्छा, तो तू साफ साफ क्यों ना कह रहा कि तू रंडी की बात कर रहा है? सारी रात तो रंडी की दुग्गी बज सकती है, बस एक रंडी ही है जो सारी रात को ये काम करती है। उनको रंडी बोलते हैं? बेशरम, तुझे ये भी नहीं पता कि उनको लड़कियां बोलते हैं जवान, सेक्सी। तुझको मालूम है, बीच चुराहे से उन लड़कियों को उठाया है और उठाकर उनको कम से कम 100-200 किलोमीटर तक हम अपने कंधे पे बैठा के लेके गए हैं। उन्होंने बहुत छुड़वाने की कोशिश की, पर हमने उनको छोड़ा नहीं। आज वही लड़कियां हसीना परी बन चुकी है। आज उनको इतनी तड़फ लगती है, हमारी इतनी तड़फ लगती है। काय की तड़फ लगती है? वो लड़कियां तुम्हारी गांड मारती है। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। 1 मिनट रुक। गंजे, खड़ा हो, इसकी हड्डियां तोड़। क्या हो गया? मर गया? खड़ा हो, उसकी हड्डियां तोड़ गंजे। अरे मेरे से गांड से हिला भी ना जा रहा, मेरे को तो लग रहा है बीच में लैटरिन भी निकल गई। तुम कह रहे उससे लड़? अरे उठाओ, मेरे को लेके चलो अपने अड्डे पे। बहुत गलत किया लड़के, तूने बहुत गलत किया। तूने तेरी मौत को पुकार लिया है गब्बर के आदमी के हाथ लगा के। अब तू तेरी मौत की भीख मांगेगा, भीख। ले खड़ा हो गंजे। अरे थोड़ी सी तो गांड हिला, फिर मैं तेरे को ऊपर उठाऊंगा। खड़ा हो। अब देख बच्चे, तेरे सामने कैसे मौत की बलिया चढ़ेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। आएगा गब्बर आएगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। निकल जा मादर चौध, वरना तेरी खाल में घुसा भर दूंगा मैं। मादर चौधों ने खेल बना रखा है, कभी लड़कियों पे हाथ उठाएंगे, कभी बुजुर्ग पे हाथ उठाएंगे। गांड तोड़ दूंगा सबकी। बोल दिया तेरे गब्बर से जाके कि बारूद से पाला पड़ा है, बारूद से। मौत की भीख मांगेगा लड़के, मौत की भीख। खड़े हो जाओ चाचा, वो चले गए। अब तुम्हारी आंखों में से कम आंसू तो ना निकलने चाहिए। मर गए, अनर्थ हो गया। हे भगवान, अब तू ही है जो मुझे बचा सकता है इस मुसीबत से। कहाँ फंस गया मैं आज, कहाँ फंस गया? अरे क्या बात हो गई चाचा, वो तो चले गए। ऐसी क्या बात हो गई जो अभी भी इतना घबराए जा रहे हो? मरवा दिया तुम दोनों ने मुझको, बहुत बुरी तरह फंसाया है। अरे इससे अच्छा तो गब्बर के आदमी मेरे को यहीं पे गोली मार देते, मुझे वो बर्दाश्त था। पर तुम दोनों ने अनर्थ कर दिया, अनर्थ। एक तो तुम्हारी जान बचाई है, गब्बर तुम्हारी गांड मार लेता वो तो तुमको ठीक लग रहा था। हमने तुम्हारी जान बचा के कुछ गलत थोड़ा ना किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वो अगली बार आएगा, फिर देखना वो क्या करता है क्या नहीं। चाचा क्यों इतना घबराए जा रहे हो? वो तुम्हारी गांड मार लेते तो तुमको ठीक लग रहा था। अरे ऐसे बंदों को पता नहीं मैंने कितनी बार ठिकाने लगा दिया, और अब की बार तो मैं सीधा गब्बर से भिड़ूंगा। आजा मस्टुंडे, देखा जाएगा जो होगा। मैं भी देखूं ये गब्बर किस खेत की मूली है। कौन है ये गब्बर बारूद जो लोगों में इतना डर बैठा पड़ा इसका?